डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्प्रेसिव स्टडी मंच। आज की इस वीडियो में हम लोग भूगोल का अगला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। अगला चैप्टर है जल संसाधन। थोड़ा सा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहने के कारण वीडियो अपलोड करने में लेट हो गया। अब इसके बाद जो है फिर से हम क्रम से चलते रहेंगे, ये क्रम हमेशा जारी रहेगा। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है जल संसाधन के बारे में। तो जल संसाधन चैप्टर से कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा में पूछने की संभावना है, तो हमें उन सभी प्रश्नों को देखते हैं। ये जल संसाधन के क्या उपयोग है। तो जल संसाधन क्या है, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने जान लिया कि जल संसाधन क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है। तो इसके उपयोग को लिखने के पहले क्या है कि ऊपर हेडिंग में लिख देना है कि जल एक प्राकृतिक संसाधन है, ये हमारी अनेक ज़रूरतों को पूरा करता है। अब इसका उपयोग किस तरह से लिखेंगे, ऐसे तो सबके मन में आ रहा होगा कि जल का उपयोग अगर पूछेगा तो हम लिख देंगे, लेकिन लिखने का जो अच्छा तरीका होगा वो किस प्रकार होगा। तो जल के उपयोग क्या लिखेंगे, जल का अनेक उपयोग है मानव जीवन में। क्या क्या है, तो सबसे पहले क्या है कि पेयजल के रूप में। यहाँ पर क्या है कि केवल मानव ही नहीं बल्कि जीव जंतु को भी कहता है कि इसके पीने के लिए उपयोग किया जाता है। फिर है कि सिंचाई में, यानी फसलों के सिंचाई में, पेड़ पौधों को सिंचाई करने में। फिर क्या है कि नदी पर बांध बना करके फिर क्या है कि बिजली की तैयारी की जाती है, यानी बिजली उत्पादन में। फिर मछली पालन में, जल यातायात में। फिर क्या है कि पर्यटन विकास में अनेक इसका उपयोग है। तो इसको हम सीरियल नंबर से अच्छे तरीके से क्या करेंगे, हम इसके उपयोग को पॉइंट टू दी पॉइंट हम लिखते चले जाएंगे। तो ये हो गया जल का उपयोग, यानी जल संसाधन का उपयोग। अब इसके बाद आता है कि जल एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संसाधन है। कैसे, इसको कैसे लिखेंगे, तो देखा जाए कि अगर जल संसाधन का उपयोग याद हो गया तो इसी आधार पर क्या करना है हमको, 1, 2 ये 3 क्वेश्चन है ना, ये तीनों क्वेश्चन का आंसर लिखा जाएगा। लेकिन जल संसाधन के उपयोग को अगर अच्छी तरह से हम याद रखें तो क्यों न जल संसाधन के उपयोग को याद कर लें, और उसी आधार पर क्या है कि हम ये 3 प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। तो कैसे कैसे देखा जाए कि जल एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संसाधन है। अभी तो क्या हो गया कि जल एक प्राकृतिक संसाधन, इसके बारे में हम लोग जाना, जल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो इसका उपयोग जो है ना राष्ट्रीय स्तर पर लिख देना है। तो क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय संसाधन। जिससे जल का उपयोग मानव जीवन में अनेक कार्यों में होता है, पेयजल में। फिर क्या है कि फसलों को, पेड़ पौधों को सिंचाई करने में, मछली पालन में। फिर क्या है कि बिजली उत्पादन में, वानिकी में, पर्यटन विकास में, यानी अनेक कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। तो जल का उपयोग जो है कहता है कि इससे जो बिजली का उत्पादन किया जाता है बहुत सस्ता होता है, जो हमारे देश में अनेक राज्यों में कहता है कि इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इतना ही नहीं, इसके अलावा और है कि जल जो है ना, ये 2 राज्यों के बीच या 2 देशों के बीच क्या करता है, सीमा रेखा का निर्धारण करता है। इसी कारण से क्या है कि जल को राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। इसको फिर से समझ लिया जाए कि जल का जो उपयोग है ना वो राष्ट्रीय स्तर पर अनेक कार्यों में है। कहाँ कहाँ होता है, तो जल का उपयोग उद्योगों में किया जाता है, बिजली उत्पादन में किया जाता है जो बहुत ही सस्ता है, और ये अनेक राज्यों, अनेक देशों को कहता है कि बिजली की भरपाई करता है। इसके बाद फिर क्या है कि इसका उपयोग मत्स्य पालन में होता है और पर्यटन विकास में होता है, यानी अनेक कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावे और क्या होता है कि जल जो है से 2 राज्यों के बीच और 2 देशों के बीच क्या करता है, सीमा रेखा का निर्धारण करता है। इसी कारण से जल संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन भी कहा गया है। अब अगला क्वेश्चन आते हैं कि नदी घाटी परियोजनाओं के उद्देश्य को लिखें। नदी घाटी परियोजना आखिर है क्या, सबसे पहले ये जानना है। तो नदियों पर बांध बना करके क्या है कि उसके जल को अनेक कार्यों में उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से निर्मित परियोजना जो है क्या है कि नदी घाटी परियोजना कहलाता है। तो नदी घाटी परियोजना का उद्देश्य क्या है, तो सबसे पहले क्या है कि नदी पर क्या है कि बांध बना करके उसके जल से क्या है कि बिजली का उत्पादन किया जाता है, और वो जल से कहता है कि जो जलाशय का निर्माण होता है उसमें क्या होता है, मछली पालन किया जाता है। फिर जो जलीय जीव जंतु है उसका संरक्षण किया जाता है। दूर दराज क्षेत्रों में क्या है, उसके पानी का उपयोग सिंचाई के रूप में भेजा जाता है। सिंचाई के लिए कहता है कि बहुत दूर तक भेजा जाता है। फिर क्या है कि वहाँ जो है ना पर्यटन विकास किया जाता है। तो इन सारे उद्देश्यों को लेकर के क्या है कि नदियों पर बांध बनाया जाता है। इस प्रकार निर्मित परियोजना क्या कहलाता है, नदी घाटी परियोजना। तो नदी घाटी परियोजना का क्या उद्देश्य है, तो नदी घाटी परियोजना का अनेक उद्देश्य है। बिजली का निर्माण करना, मछली पालन करना, फिर क्या है कि बाढ़ नियंत्रण करना, मिट्टी के अपरदन को रोकना, दूर दराज क्षेत्रों में क्या है कि सिंचाई के लिए पानी को भेजना, फिर क्या है पर्यटन विकास को बढ़ावा देना। तो इस तरह क्या है कि नदी घाटी परियोजना का बहुत बड़ा उद्देश्य है।
अब इसके बाद आता है कि नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहते हैं। अब इसमें देखा जाए कि बहुउद्देशीय का मतलब बहुत से उद्देश्य से। कहता है कि वैसी नदी घाटी परियोजनाएं जब बहुत उद्देश्य को लेकर के निर्माण किया जाता है तो इसको क्या कहेंगे, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। फिर से समझा जाए कि यानी अनेक उद्देश्यों को लेकर के नदी घाटी परियोजना जब बनाया जाता है, उसका निर्माण किया जाता है, तो उस नदी घाटी परियोजना को क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। अब इसमें उपयोग लिख देना है कि जैसे क्या है कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया है। देखिए हम शुरुआत ही बोले हैं कि अगर जल संसाधन का उपयोग पता है, ठीक है ना, तब क्या है कि इससे अनेक प्रकार के उद्देश्यों को हम इसमें लिख सकते हैं। जैसे नदी घाटी परियोजना क्यों बना, उसका कुछ उद्देश्य था, तो उसी उद्देश्य को क्या करना है, इसमें जैसे में लिख देना है, ठीक है ना। कि यानी नदी घाटी परियोजना को अनेक उद्देश्यों से लेकर के बनाया जाता है, तो उस नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। जैसे कौन कौन सा उद्देश्य होगा, तो बिजली का निर्माण करना, मत्स्य पालन करना, फिर क्या है पर्यटन विकास को बढ़ावा देना, फिर क्या है मिट्टी के अपरदन को कम करना, बाढ़ नियंत्रण करना, दूर दराज क्षेत्रों में क्या है कि सिंचाई के लिए पानी को भेजना। तो इस तरह से इसमें अनेक उद्देश्यों को लिख देना पड़ेगा। अब आता है कि कोसी नदी घाटी परियोजना के महत्व पर प्रकाश डालें। कोसी नदी घाटी परियोजना कहाँ है, तो इसको ध्यान से देखा जाए। ये जो कोसी नदी घाटी परियोजना है ना, कोसी नदी परियोजना, अब ये देखा जाए कि कहाँ पर है, तो ये हो गया बिहार, ठीक है, ये हो गया बिहार, और क्या है नेपाल। तो बिहार और नेपाल की सीमा पर है, ठीक है ना। कोसी नदी परियोजना कहाँ है, तो बिहार और नेपाल की सीमा पर स्थित है। ये जो बांध बनाया गया है वो कहाँ बनाया गया है, तो हनुमान नगर में, ठीक है ना। अगर पूछेगा कि कोसी नदी परियोजना जो है वो किस नगर में, कहता है कि बांध बनाया गया है, तो हनुमान नगर में, ठीक है। अब ये जो परियोजना है तो इसके दोनों ओर से क्या है कि नहरें निकाली गई है, और ये दोनों ओर नहरों पर क्या है कि जल विद्युत उत्पादन के लिए शक्ति गृह की स्थापना की गई है। बस इतना ही इसमें लिखना है कि क्या है कि कोसी नदी घाटी परियोजना के महत्व पर प्रकाश डालें। तो कोसी नदी घाटी परियोजना क्यों स्थापित किया गया, तो जल विद्युत निर्माण के लिए। सबसे पहले क्या है कि है कहाँ, तो बिहार और नेपाल की सीमा पर स्थित है। किस नगर में बांध बनाया गया, तो हनुमान नगर में बांध बनाया गया है। उसके दोनों साइड से जो नहरें निकाली गई है, तो जल विद्युत उत्पादन के लिए क्या हुआ, शक्ति गृह की स्थापना की गई है। ये हो गया कोसी नदी परियोजना। अब इसके बाद आता है सोन नदी घाटी परियोजना से उत्पादित जल विद्युत का वर्णन करें। सोन नदी घाटी परियोजना से जो बिजली का निर्माण किया जाता है उसके बारे में संक्षिप्त वर्णन करना है, बहुत बड़ा नहीं लिखना है, ठीक है ना। प्रश्न का अंक देखते हुए उसी के अनुसार हमको आंसर लिखना है। तो इसको समझिए कि सोन नदी परियोजना है, ठीक है ना। ये कौन नदी परियोजना है, तो सोन नदी परियोजना, ठीक है, सोन नदी परियोजना। अब इसमें देखा जाए, इसमें क्या कहा गया कि इसके जो पश्चिमी साइड और पूर्वी साइड जो है, पूर्वी और पश्चिमी, तो पश्चिमी साइड जो है यहाँ पर डिहरी ऑन सोन, ठीक है ना, डिहरी ऑन सोन, ये है कहाँ, तो रोहतास जिला में। तो यहाँ पर क्या है, डिहरी के पास जो है ये 6.6 मेगावाट, कितना का, 6.6 मेगावाट का शक्ति गृह स्थापित किया गया है बिजली निर्माण करने के लिए, ठीक है ना। इसका कितना लक्ष्य है, तो 6.6 मेगावाट इतना बिजली का उत्पादन वहाँ किया जाता है। फिर अगर पूर्वी साइड में देखा जाए तो यहाँ पड़ता है वारुण, ठीक है ना। वारुण कहाँ है, तो ये है औरंगाबाद, ठीक है, औरंगाबाद। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कितना मेगावाट का है, तो 3.3 मेगावाट इतने शक्ति का, ठीक है ना, ये शक्ति गृह स्थापित है बिजली उत्पादन के लिए। इसको फिर से ध्यान से समझा जाए कि सोन नदी घाटी जो परियोजना है उसको क्या है कि उसके पश्चिम दिशा में, यानी पश्चिम की ओर जो डिहरी पड़ता है रोहतास जिला में, तो डिहरी के पास क्या है कि 6.6 मेगावाट का शक्ति गृह स्थापित है। फिर उसके बाद है कि अगर पूर्वी साइड में देखा जाए तो वारुण यानी जो औरंगाबाद का क्षेत्र है वहाँ पर क्या है कि 3.3 मेगावाट का शक्ति गृह स्थापित किया गया। इतना ही नहीं, अब सोन नदी जो परियोजना है इस पर क्या है कि इंद्रपुरी, ठीक है ना, कौन सा जगह है, इंद्रपुरी के पास, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक शक्ति गृह स्थापित कर, यहाँ पर बांध बनाने का प्रस्ताव किया गया है, ठीक है ना। तो क्या किया गया है, यहाँ पर इंद्रपुरी नामक स्थान मैंने उसके पास क्या है कि एक बांध बनाने का प्रस्ताव रखा गया है, और वहाँ जो बिजली का उत्पादन होगा उसका लक्ष्य कितना रखा गया, इसका लक्ष्य रखा गया है 450 मेगावाट, याद रखना है, ठीक है। इस तरह से क्या है कि सोन नदी घाटी परियोजना जो है इससे जल विद्युत उत्पादन करने के लिए अनेक प्रस्ताव भी रखा गया। तो हमको सोन नदी घाटी परियोजना
कि जल विद्युत जो उत्पादन होता है उसके महत्व पर हमें इतना ही लिखना है कि कहाँ पर कितना वाट का शक्ति गृह स्थापित है, कितना बिजली का उत्पादन किया जाता है। अब इसके बाद आता है इंदिरा गांधी नहर परियोजना का संक्षिप्त वर्णन करें। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो बना है ये कहाँ पर है, किन नदी पर बना, किस नदी पर बनाया गया है, तो देखा जाए इसमें इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ठीक है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना ये जो है ना ये संसार का सबसे लंबी नहर परियोजना है। याद रखना है कि संसार की सबसे लंबी नहर परियोजना का नाम क्या है, ऑब्जेक्टिव का प्रश्न है, तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ये कैसे कैसे बना हुआ है, तो ये देखिए एक तरफ है रावी नदी, ठीक है, एक तरफ है ब्यास नदी। ये दोनों नदियों को यहाँ पर क्या है, एक है सतलज नदी, देखा जाए इस तरह से समझा जाए तो ये सतलज नदी है। ये रावी नदी, ब्यास नदी को और रावी नदी को दोनों को किस में गिरा दिया गया है, सतलज नदी में गिरा दिया गया है। और क्या किया गया है कि पंजाब के निकट फिरोज शाह में, ठीक है ना, यहाँ पर क्या है पंजाब में फिरोज शाह के निकट, ठीक है, याद रखना है फिरोज शाह के निकट, ठीक है, फिरोज शाह के निकट एक बराज बनाया गया है। उस बराज का नाम क्या है, उस बराज का नाम है हरी के बराज, ठीक है, उस बराज का नाम है हरी के बराज। यहाँ से क्या है कि यहाँ से जो बराज बनाया गया है, यहाँ से जो बराज बनाया गया है इससे नहरें निकाली गई है। अगर पूछेगा कि यहाँ पर जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है इसकी मुख्य लंबाई कितनी है, तो अगर इंदिरा गांधी नहर परियोजना की मुख्य लंबाई पूछेगा तो 500 किलोमीटर है। लेकिन अब कहता है कि इसकी शाखाएं प्रशाखाएं जो नहरें निकाली गई है तो शाखाएं प्रशाखाओं को मिला करके अगर इसकी लंबाई पूछेगा तो कितना होगा, तो इसका लंबाई होगा 9423 किलोमीटर। बस इतना ही लिखना है इसके बारे में, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में, कि संसार की सबसे लंबी नहर परियोजना है। ये क्या है कि रावी नदी और ब्यास नदी को मिला करके इसमें सतलज नदी में गिराया गया है। और फिर क्या है कि पंजाब के निकट पंजाब में फिरोज शाह के निकट जो है वो क्या है कि एक बराज बनाया गया है जिसका नाम है हरी के बराज, वहाँ से अनेक नहरें निकाली गई है। और क्या है कि अगर इसकी पूछा जाए कि इंदिरा गांधी जो परियोजना है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इसकी मुख्य लंबाई कितनी है, तो 500 किलोमीटर। शाखाओं और प्रशाखाओं को अगर जोड़ दिया जाए तब कितना हो जाएगा, 9423 किलोमीटर है। इसके बाद और क्या है कि इसके जो नहर निकाले गए हैं, इस नहर से कौन कौन सा क्षेत्र जो है कहता है कि सिंचाई किया जाता है इसके जल से, तो ये जो नहरें निकाली गई इस नहर से जो सिंचाई किया जाता है वो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और पश्चिमी जो क्षेत्र है वहाँ पर कहता है कि इस नदी से वहाँ सिंचाई की सुविधा है। ये हो गया इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अब इसके बाद आता है जल संरक्षण के उपायों को लिखें। जल संरक्षण का उपाय हम किस तरह से करेंगे, यानी पानी को बचाने के लिए हम कौन कौन से काम करेंगे, क्या उपाय ढूंढेंगे हम। तो पानी जो है ना, ये पेयजल का क्या करते हैं हम लोग, अंधाधुंध उपयोग करते हैं। जो पानी पीना चाहिए उससे क्या करते हैं हम कि फसलों की सिंचाई में उपयोग करते हैं। तो पेयजल पदार्थों को हमको सुरक्षित रखना है तो उसके लिए क्या करेंगे, इसमें केवल पेयजल नहीं है, इसमें कह रहा है कि जल संरक्षण के उपायों को लिखें। यानी जो भी कहता है कि जल उपस्थित है, जल स्थित है भूमि पर, कहता है उसको हम क्या है कि किस तरह से सुरक्षित रखेंगे, उसका उपाय क्या है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले जो बारिश का पानी होता है ना, यानी वर्षा जल, तो वर्षा जल का हम संचयन करेंगे, यानी उसको जमा करने का कुछ उपाय ढूंढेंगे। किस तरह से वर्षा का जल संचयन किया जाता है। सबसे पहला हो गया कि वर्षा जल का संचयन करेंगे। दूसरा क्या है कि भूमिगत जल का उपयोग जो है वो शुद्ध जल है, उसको हम लोग पीने में उपयोग करते हैं। और क्या है कि गर्मियों के दिनों में अधिकतर भूमिगत जो जल है इसका उपयोग क्या करते हैं लोग, फसलों की सिंचाई में करते हैं, जिसके कारण क्या है कि उसका जल स्तर जो है नीचे गिर जाता है। फिर कहता है कि यहाँ पर जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो क्या करना है, भूमिगत जल का उपयोग जो है हमको विवेकपूर्ण ढंग से करना है, ठीक है, ताकि क्या हो कि जल स्तर बना रहे। तो दो उपाय हो गया कि वर्षा जल का हम संचयन करेंगे, संचयन करने से क्या होगा कि भूमि में वो रिस करके जाएगा जल, और फिर क्या है कि जल स्तर को बनाए रखेगा। फिर क्या है, भूमिगत जल का उपयोग हम लोग विवेकपूर्ण ढंग से करेंगे। फिर उसके बाद क्या है कि जलाशयों का निर्माण करेंगे, यानी तालाब, पोखर, अहरा, ये सब का निर्माण करेंगे, जिसमें क्या होगा कि वर्षा का जल जो है उसमें जमा होगा। और उसके बाद क्या करेंगे, शुद्ध जल का जो हम लोग दुरुपयोग करते हैं, यानी शुद्ध जल का जो दुरुपयोग करते हैं उस पर क्या करेंगे, हम रोक लगाएंगे। यानी पीने वाला जो पानी है उसको हम लोग विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करें।
क्यों? कारण कि ऐसा है, कुछ आदतें ख़राब हो चुकी है कि अगर थोड़े से जल, जितना हमको आवश्यकता है उतना से ज़्यादा क्या करते हैं, नल को खुला हम छोड़ देते हैं, वो पानी बहते रहता है। ठीक है, तो क्या करना है, हमको शुद्ध पेयजल को दुरुपयोग होने से बचाना है। तो ये 4 उपाय कम से कम लिखना पड़ेगा। उम्मीद है कि ये सारे प्रश्न का उत्तर आपको याद हो गया होगा। अब इसको नोट्स बनाना शुरू करें और क्या करें, अशुद्धियों पर ध्यान देंगे। अशुद्धियाँ हमेशा हटाने का कोशिश करें, शुद्ध शुद्ध लिखें ताकि परीक्षा में एक भी नंबर कटने का उम्मीद ना हो। ठीक है, और इसके बाद जो अगला चैप्टर होगा उस अगले चैप्टर में कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे तो उस प्रश्न को हम लेकर के आएंगे। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगर ये आपको क्लास अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक जल्दी से पहुँच सके। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।